धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। अजब गजब कलयुग की छाया, प्रगट गए देव शक्ति प्रगटाया। सोमवार षष्ठी पड़े सप्तमी रूप समान, कलयुग में भी जन्म रहे हैं देव नारायण भगवान। देव पूजे दानव हटे, मानवता प्रगटाए। जब जब कलयुग घना हो, शक्ति प्रकट हो ही जाए। ये शक्ति उपासना जानो, और भारत में मंगल सब मानो। जब जब विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, चारों युगों में धरती का हरते नारायण भार। चारों युगों में नारायण इस धरती का भार हरने के लिए अवतार लेते हैं। उसके चार प्रमुख कारण होते हैं। देवताओं की इच्छा सुर, विप्र मन ब्राह्मण जो वेद पाठ करते हैं, भगवान को बुलाते रहते हैं। धेनु मन गाय, कामधेनु भारत माता है। और देखो धेनु स्वरूप, इसकी रक्षा के लिए नारायण अतिरूप। सुर मन देवता, संत मन ब्रह्मवेता जो भगवान का ध्यान करते रहते। तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। देवताओं को भी और भगवान को भी मनुष्य बनना पड़ता है जब भारत भूमि पर कोई संकट होता है। कलयुग में भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, लक्ष्मी जी हमारा ये भवन, जो हमारा दूसरा भवन है भारत भवन, इस समय दानवता और संकट की चपेट में है, दुख और दरिद्र की चपेट में है। भक्त परेशान है, धर्म 1% रह गया है, 99% अधर्म है। विप्र ब्राह्मणों को कोई पूछता नहीं है, गाय को कोई चारा खिलाने वाला नहीं है। देवता तो कलयुग में है ही नहीं। हमें अवतार लेना चाहिए, क्योंकि भानु सप्तमी तेज तन और सूरज जैसा प्रकाश, बैकुंठ छोड़कर आते हैं नारायण भारतवास। जब जब भी ऐसा समय आया, नारायण मनुष्य बन करके अपना प्रवास भारत भूमि में करने के लिए पधार जाते हैं। बाड़े असुर अधम अभिमानी, प्रकट हो और शक्ति भवानी। नारायण प्रगटे तत्काला,
ये कलयुग का रूप हमारा। तो नारायण बन गए देवता, मानवता उद्धार, और भारत के सब कट गए संकट, हुआ देव नारायण अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ब्रज गुजरी साडू थी माता, दुख वहां पर पा रही, संकट में मरुभूमि ये देखो, कष्ट सारी पा रही, रजवाड़ी है मरुभूमि देखो, जन्म साडू मां हुआ, और गुजरी बन गई माता, धन्य ये स्वरूप हुआ। रामावतार गोपालक के रूप में हुआ था। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम राज्य भारत में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लेकर के आए तो गो माता की सेवा करने का संकल्प उन्होंने लिया और गो माता की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। इतनी महत्वपूर्ण है धर्म। गाय को ही कहते हैं और गो माता के अंदर 33 करोड़ देवता विद्यमान रहते हैं, उसे कामधेनु कहते हैं। सारी कामनाओं को पूरी करने वाली गो माता है, सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गो माता है और शक्ति है, भानु सप्तमी है। जिस तरह सूर्य 7 घोड़ों पर सवार रहता है और उसका प्रकाश सारे त्रिलोक को मिलता रहता है, उसी तरह गो माता कामधेनु की शक्ति भी सारे देवताओं की शक्ति होती है। उसमें वास है सभी देव का, 33 करोड़ देव पूजते हैं। ये भारत कामधेनु गैया, जहां नारायण भी मनुज तन बनते हैं। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम बने राम रघुराय, द्वापर में श्री कृष्ण बन के और गाय को रहे चराय। गोप ग्वाल गोवर्धन जानो और छवि रूप वैभव गति मानो, वृंदावन अति रूप तुम्हारा, गोवर्धन लगता ब्रज प्यारा। ब्रज मंडल में गोवर्धन और ये गोपाल ही गाय चराय, कामधेनु की रक्षा करने गोलोक से श्री कृष्ण प्रगटाए। तो भारत एक कामधेनु है और इस कामधेनु की रक्षा करने के लिए हर युग में भगवान नारायण को आना पड़ता है। और इसमें जो निवास करने वाले भक्त हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उनका प्रकाश फैलाना पड़ता है। बस अवतार का कारण, जन्म का कारण गो सेवा ही होती है। यदि गाय होती नहीं भारत माता रूप, नारायण कभी आते नहीं चारों युगों सुरभू। लेकिन इस गो माता की रक्षा करने के लिए, इस भारत माता की रक्षा करने के लिए भगवान नारायण को चारों युगों में आना पड़ता है और भारत के भक्तों की रक्षा करनी पड़ती है। दूध दही की नदियां बहानी पड़ती है। भगवान राम ने तो सारे संताप ही हटा दिए थे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में कोई कष्ट ही नहीं था, सारी प्रजा खुशहाल थी। 36,000 वर्ष तक भगवान राम का राज्य चला और 5,000 वर्ष तक भगवान कृष्ण का राज्य चला।
सभी गोप और ग्वाल देखो रास करे हर रोज, 365 दिन ही होती उनकी मौज। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और अब तो कलयुग की ये छाया, धर्म नाम अवशेष दिखाया। धर्म भारत में नजर न आया, लगता है पाताल सिधाया। धर्म ध्वजा नहीं कोई लहरावे, स्वार्थ में सब मौज मनावे। स्वार्थों की गैया चरा रहे हैं लोग कलयुग में, और कहते हैं हमारे मौज है। तब नारायण को आक्रोश हुआ कलयुग की सृष्टि देखकर। नारायण ने सोचा कि दानवतावाद का बोलबाला है और इस दानवतावाद को नष्ट करना जरूरी है, वरना सारा भारत मरुभूमि बन जाएगा। क्योंकि खेती कोई नहीं करे, पड़त रह जाए जमीन, दूध दही ही नहीं मिले तो कैसे अवसर दीन। तो मरुभूमि में जन्मूंगा, अब की बार में अवतार, और नारायण भी बन गए देव नारायण। प्यार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब नारायण ने सोचा मुझे मरुभूमि में जन्म लेना चाहिए। सोचते ही संकल्प भवानी, और देखो छवि व्यापक गति जानी। नीला घोड़ा ले ही मंगाई, साधु माता मालवा प्रगटाई। तब किया परीक्षण श्री कृष्ण, और मौज में साधु माता थी, और अनधन की कोई कमी नहीं। गोरस भंडार पुजाती थी, दूध दही माखन वहां भरे रहे भंडार। धन्य धन्य साधु माता, उसकी शक्ति अपार। पर पुत्र नहीं कोई प्रगटावे, और कैसे को हरि हो जावे। हरि का ध्यान करती रहती थी, लगन लगाई जान। पूर्व जन्म में गोपी थी साधु माता मान। भगवान कृष्ण की गोपी थी और भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल थी, और बार बार इच्छा करती थी कि पुत्र हो तो कृष्ण जैसा, पालने में झूल ले। नंद की यशोदा जैसे मेरी गोद में भी खेल ले। ऐसी इच्छा है हमारी, कृष्ण पूरी कर जाएंगे। आनंद के भंडार मेरे घर में भी भर जाएंगे। भानु सप्तमी पर्व था, लगन लगाई जान। पर उसके पहले उसकी परीक्षा करने आए कृष्ण भगवान। मांगा दूध चाच का दाना, नहीं दिया साधु भगवाना। साधु माता ने सोचा कि कोई बहरूपिया है, कहीं हमारे दूध दही को नजर न लग जाए, इसलिए उसने कहा आगे जाओ बाबा, यहां नहीं दूध कोई छाछ। अरे यहां तो खाली बैठे सब हम, और ईश्वर लाखे इलाज। कहा तथास्तु श्री कृष्ण ने, हुई परीक्षा फेल। जैसी तेरी इच्छा है वैसा तेरा खेल। जैसी तेरी इच्छा है साधु माता, हमें दान दे देती। आज छठ है, सोमवार है, अमृत का दिन है, तो तेरे यहां अमृत बरसने लग जाता। पर फिर भी भगवान कृष्ण के चरण पड़ गए हैं, तो मामा जी का मालवा है, और मालवे में सांवरिया सेठ और श्रीनाथ जी पुजाते हैं।
इसलिए सूखा पड़े नहीं और नहीं पड़ेगा अकाल, पर तेरे घर में निश्चित देखो आएगा कछुकाल। कुछ समय के लिए तेरा समय खराब आएगा। चुपचाप चले गए दूसरे घर। साधु मां समझ न कछु पाई और परिवार सहित वह रहती थी। चुपचाप दरवाजा बंद कराई। मंगलवार की सप्तमी थी। सब कुछ मंगल होए। सूरज देव को प्रणाम किया। स्नान करे गति होए। स्नान करने गई एक बावड़ी में। दिव्य प्रकाश बावड़ी की ना और एक कमल का फूल उदीना। एक कमल के फूल पे एक बच्चा तैर रहा था। चक्कर खा गई साधु माता। देखा दिव्य स्वरूप। प्रथम प्रणाम बालक किया और हाथ लिया स्वरूप अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में बालक हंसा जोर से, ताय तेरी इच्छा पूरी हो गई। साधु मां नारायण प्रकट हो जाए। देव नारायण प्रगटे स्वामी, कमल फूल गति अंतरयामी। साधु मां की कोख से और हो गया दिव्य प्रकाश। भगवान की शक्ति का जन्म हो गया। ऐसा दिव्य प्रकाश नारायणम तन सत्य रूपक देव उनको जानिए। कलयुग में प्रगटे देव देखो दानव तन स्तव मानिए। सारी ये दानवता हटी और अद्भुत महाप्रकाश हुआ। और गुजर वंश में साधु गुजरी के और बालक देखो पास हुआ। ऐसे जन्मे प्रगट भवानी शक्ति रूप समारण को। मन भावन रूप बन्यो नारायण देव। नारायण जानन को नहीं जान सके कोई। लीला उसी उस रूपत रूपक रूप भयो। ऐसो यो तेज भयो तन रूप्यो देव नारायण जन्म गयो। या जन्म कथा कल युग में भवानी और वाणी सुनाने आ ही गई। धन धन साधु माता तेरी कोक में शक्ति आई गई। ये भानु प्रकाश हुआ भारी। सूरज भी गगन मुस्का ही गया। अरे नारायण तेरी कोख में साधु आज कृपा से आई गया। कोई समझ न पाया चाल तेरी गया। क्या क्या रूप दिखाई गया। ये अजब गजब की लीला है जिसे कोई समझ आई गया। सोमवार को भानु सप्तमी मंगलवार भी पाए। असली कौन सी सप्तमी जान न कोई पाए। तो देवताओं के जन्म में राज होता है और अपने जन्म को इतना छुपाते हैं। सोमवार की रात को ही जन्म हो गया, सप्तमी आ गई और मंगलवार को भी सप्तमी है, 28 हो गई। तो छठी रात के अंक बे माता लिखना भूल गई, क्योंकि नारायण के अंक लिखे तो कैसे लिखे। इस तरह भादो मास की सप्तमी में ही भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो गया था। अष्टमी आ गई थी, रात के 12 बज रहे थे और पता चला जब जगत को नंदग्राम में पाए। और गोगा नवमी मन गई बाल गोपाल खिलाए। नंद यशोदा के यहां तो नवमी को पता लगा कि बालक जन्म गया। इस तरह देव नारायण का जन्म अमृत के साथ है। कलयुग की प्रभात है, सोमवार है, तो अमृत अमृत बरसेगा और अकाल सभी हटाएंगे, क्योंकि चरण पड़ गए देव नारायण के मरुभूमि में, तो यहां अन्नपूर्णा लाएंगे। दूध दही की धारा बरस
और हो गया पंचामृत स्नान। घर पर जाकर साधु माँ ने उसे कराया था स्नान। सुंदर बालक दिव्य स्वरूपा वो थे देव नारायण भगवान। साधु माँ पर कृपा करी और जन्म गए कलयुग में आन। कलयुग में भी जन्म गए। तब कहा, जन्मते ही बोल गए, मां बावड़ी के पीछे मेरा पीपल के पेड़ पे घोड़ा है, उस घोड़े को ले आओ यहां। और वह मैंने ही छोड़ा है। मैं घोड़ा लेकर के आया था, जल्दबाजी में था क्योंकि तुम स्नान करने जा रही थी। मैंने सोचा टाइम समय निकल जाए तो घोड़ा बांध दिया था मैंने पीपल वृक्ष उताय। अरे धन्य धन्य ये भूमि है मरुभूमि मालवा, जहां जन्म नारायण पाए। देव नारायण है मेरा नाम। साधु माता चौंक गई कि तो बालक पैदा होते ही बोल रहा है। उसको पलने में चुपचाप सुला करके घोड़ा लाई। अरे नीलो घोड़ो देख, साधु मां हर्षित हो गई भारी। यो तो कोई देव आयो छे, किस्मत जग गई मारी। अरे गुजर वंश को भाग जग्यो यो, भूणा का सरदार बनिया रे भाई। अरे चेत गई रे गुजर वंश की, जहां जन्म्या नारायण आई। कृष्ण कन्हैयो जन्म गयो यो, नारायण प्रगटायो है। देव नारायण कलयुग में भी घोड़ो लेकर आयो है। धन्य धन्य या मात भवानी, और शुभ अवसर प्रगटायो है। बहुत छुपाया साधु मां ने, पर तेज नहीं छुप पायो है। देव नारायण का तेज छुप नहीं सका। सारे मालवा में खबर फैल गई, महाराणा तक खबर पहुंच गई। भूणा सरदारों की महाराणा से दुश्मनी थी। महाराणा ने सोचा इनके वंश में कौन जन्म गया, एक शत्रु बढ़ गया हमारा, इसको कैसे करेंगे नष्ट, वरना हो जाए बड़ा अगर ये तो देगा हमको ये कष्ट। तो पलने में ही इसको नष्ट करो तत्काल, वरना जन्म गया है देखो महाराणा का काल। महाराणा ने सोचा कि अब सारे भाई मिलकर के और हमारी से युद्ध करेंगे, बार बार हमें परेशान करेंगे, इसलिए इनके होने वाली संतान को ही समाप्त कर देना चाहिए। भेजी फौज सिपाही भेजे और चारों तरफ रण क्षेत्र बनाए। साधु माता को पता चल गया, निकल गई चुपचाप पुत्र ले जाए। अपने भाई के घर पहुंची और देखो चुप चुप रहे दिखाए। वहां कोई बालक नहीं मिला और सेना राणा वापस जाए। महाराज वहां तो कोई नहीं मिला, कोई बालक जन्मा भी नहीं, कोई दिखाई भी नहीं दिया। हमने पूछा, सबने कहा साधु माता के तो कोई घर भी नहीं था, पुत्र कहां से जन्मेगा। तो महाराज ये तो कोई झूठी खबर है। और भाई के घर पहुंचकर कहा उससे चुपचाप, अरे भाग जग गया गुजर वंश का, प्रकट देव नारायण। देव नारायण का जन्म हो रहा है, ये मेरा बालक देव नारायण है। उसका भाई हंसने लगा कि पागल हो गई बहन हमारी, इसे भगवान बताए। अरे बाल बच्चे हमारे क्या मक्खन खाएंगे, अब इसको भी रहे खिलाए। तो उड़ से उसके भाई की स्त्रियां उस बालक से ईर्ष्या करने लगी, दूध चाच नहीं दे उसको और खाना नहीं खिलाए। बालक बेचारा फिर भी खुशियां रोज मनाए। बालक से ही भेदभाव होने लगा। अंततः ऐसा समय आ गया कि भाई साधु माता के भाई ने उसे
अपनी बहन से कहा तू जंगल में जाके रहे, वरना हमें भी महाराणा का प्रकोप सहना पड़ेगा। और यह आफत तेने क्या पाल ली? चुपचाप लेकर पुत्र को जंगल में साडू मां गई, एक झोंपड़ी में रह गई और बालक पालने लग गई। वह वीर था, वह प्रतापी था, वह तेज रूपक हो गया। नारायण खुद ही देखो दिव्य स्वरूप उसका हो गया। एक महात्मा मिले और सारा ज्ञान दिया प्रगटाए। 4 वेद 6 शास्त्र नारायण को सब कंठस्थ हो जाए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण देव नारायण को कंठस्थ करा दिए उन महात्मा जी ने। भोलेनाथ थे, कोडेश्वर बाबा थे। तब कहा नारायण ने हंसकर, ये कैसा रूप बनाया है और मुझको ज्ञान सिखाया है, पर दक्षिणा कुछ नहीं पाया है। तब कहा भोले ने हंस करके, नारायण से तुम देव बने, इस कारण मैं भी आया हूं, सारे ही रूप विशेष बने। भोले और नारायण मिल गए और देखो रूप दिखाए, और दोनों का ये मिलन था। सोमवार प्रगटाए, सोमवार कलयुग में दोनों मिले थे और उस समय भी कलयुग ही था। अजब गजब ये योग भवानी, शिव शंभु आए वरदानी, आशीर्वाद बालक को दीना और साधु माता का दुख हर लीना। जाओ शक्ति होए तुम्हारी, अरे तुम थी देखो गोपी प्यारी, उसके पहले द्रौपदी तन रूपा, चीर खिंचा तन रूप स्वरूपा, उस कारण ये जन्म भवानी। नारायण प्रगटे गुणगानी और शक्ति रूप सबे मिल जावे, महाराणा भी खुद घबरावे, नहीं कोई कष्ट बालक यहाँ पावे, ऐसी शक्ति मरुभूमि दिखावे। मरुभूमि में महादेव का हो गया दिव्य प्रकाश। कमलेश्वर बाबा जो कमल रूप थे आए नारायण पास, देव नारायण के पास आ गए। दूध धारा बहने लगी, हुआ गुप्त अभिषेक। अमृत के अभिषेक में देव नारायण वेश, अखंड रूपम तेज रूपम पुंज रूपम जानिए। अभिषेक ये भोलेनाथ का, इसको ही शक्ति मानिए। हर हर ये गंगे रूप दंगे, पंचमृत स्नान है और बील पत्र भक्ति बनी, और शिव तुम्हारा ध्यान है। गंग गंग गणे पतनूप नम शिव और दिवतन रूप है। रुद्राभिषेक और रुद्रमाला, रुद्र जैसा वेश है ये। चंद्रमा शोहित है मोहित और चंदन का तिलक, और दिव्य रूप पंचामुखी पंचान चतुरानन दुरपौम। कमलानयनम कमलेश्वरम बाबा शे, सर्पशैली फटकारते फण फण रुंड मुंड चुंड चामुंडा, त्रिपुंड दिंग 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 बागंबरम, सर्वशक्ति तेज पुंजम त्रिलोचनम त्रिनेत्रम। त्रिपद त्रिदशी पूजा सस्य पूजा, सोम भानु सप्तमी सूर्य तेजम, महाशक्ति पंचामृत स्नानम, रुद्राभिषेकम परिपूर्णम। देव नारायण ने कमलेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया। हर हर प्रसन्न हुए त्रिपुरारी, बोलो बालक क्या इच्छा तुम्हारी। शिव रूपक प्रसन्न है, अब तुम बनो यहां भगवान, मरुभूमि के देवता, करो लोक कल्याण। लोक कल्याण ही लक्ष्य तुम्हारा, और पूरा भारत वर्ष हमारा। तेज पुंज अति सर्पतन रूपक ये गति पाए, कथा सुनाते रहो तुम और देव बनो या पुजाए। तब देव नारायण भगवान को शक्ति मिली, शिव अंतर ध्यान हो गए और अपना गुजारा करने के लिए वो
उस झोपड़ी के आसपास जो भील वनवासी रहते थे उनको कथा श्रवण कराने लगे। ख्याति फैल गई महाराणा तक। एक बालक दिव्य प्रकाश दिखाए, गुजर वंश में जन्मा बालक अपने को नारायण बताए। समझ गए राणा देखो तन, और बालक को लिया बुलाए। राजमंच पर शोभा कर दी, फूलों की वर्षा करता है। और ऐसा एक पिंजरा बना दो और कैद करो बालक को जाए। बाहर निकल नहीं पाए कभी ये तो शत्रु हमारा पाए। अपने आप ही आ गया देखो, पिंजरे में फंस गया तमाम। अब हो जाएगा फिर से और देखो राणा का कल्याण। राणा ने एक ऐसा पिंजरा बनाया और उस पिंजरे को ऊपर लटका दिया। जैसे ही बालक कथा करने आए, सबसे पहले पिंजरा गिरे और उसमें कैद हो जाए। शक्ति हो अगर बाल में तो पिंजरा दे तो हटाए, नहीं तो जिंदगी भर कैद में राणा की ये पाए। समझ गए नारायण स्वामी, कुटिल कुचाल कुल कुलगामी। अरे राणा तू कृपा से, मेरी कृपा से पाए, तू क्या मुझको कैद करेगा? मैं सबकी कैद छुड़ाए। मैं तो कैद को छुड़ा देता हूं, भवसागर से भी पार लगा देता हूं। और मैं एक बालक रूप में हूं और तेरे बुलावे के ऊपर तुझे कथा सुनाने आया हूं। और ये तो तेरा सौभाग्य था, सुन लेता हरि नाम तो तेरा भी हो जाता इस जग में कल्याण। पर चाल कुचाल समझ गया तेरी, आगे सब हरि इच्छा मेरी। जो भी होए हरि इच्छा से, वैसा होए शुभ काम। देखेंगे ये पिंजरा कैसे कैद करे भगवान। भगवान को कैसे कैद करेगा हम देखेंगे। हरि ओम श्रीनाथाय सांवरिया सेठा गणपति लंबोदरा गिरधारी चार चतुर्भुजम एकलिंगनाथम सर्वांग शरीरम नास्ति नास्ति विचित्र नास्ति चित्र नास्ति। पिंजरा लोह टूट गया सारा और माला गिरी पुष्प संवारा। रतन पुष्प गिरने लगे, जय जयकार हो जाए। पिंजरा टूट कर कहां गया राजा देख न पाए। धन्य धन्य नारायण स्वामी और आ गए एकलिंगनाथ अनुगामी। श्रीनाथ श्री सेठ प्रगाए और मंडपिया से सावरिया सेठ खुद आए। और देखो 56 भोग बरसाए और सब भक्तों ने चाव सिखाए। राजा रानी चरण पड़ाए, शरण देव नारायण आए। देव नारायण की शरण आए की आप तो भगवान हो, ये क्या चमत्कारन किया। मुझको नहीं मालूम तक प्रभु, क्षमा क्षमा हमको किया। हम क्षमा मांगे आपसे, आप रूप नारायण बनो। विराजो सदा सिंहासन पर यहाँ और देव नारायण बनो। श्रीनाथ बनकर पहले से ही पूज रहा ये धाम है। सांवरिया सेठ गोवर्धन नाथ जगत में तुम्हारा नाम है। राणा चरण में पड़ गया और दे दो आशीर्वाद। आज तो सुनो देव नारायण राणा की फरियाद। तब का राणा बोल क्या चाहता है? महाराज राजा हो आप, यहां मालवा के राजा कहलाओगे और इस गद्दी के ऊपर सदा आप और आपकी शक्ति पुजाओगे। ये तो मालवा रूप है और माल भरे तन जाए। कभी अकाल यहां नहीं पड़े, मामा माल प्रगटाए।
मामा जी का मालवे में कभी अकाल न पड़े, माल भरा रहे और भारत माला माल हो जाए। क्योंकि श्रीनाथ सांवरिया सेठ, दो दो बड़े हैं सेठ और तीसरा देव नारायण है, देखो शक्ति अकेट। तब कहा देव नारायण ने, अरे ऐसा ही वरदान जो भी मेरा नाम ले और कथा सुने भगवान। देव नारायण की ये कथा कलयुग सुने जो कोई, माला माल वह हो जाता है, इसमें संशय न होए। साधु माता धन्य है मेरी माता जान, मेरे खातिर सहे देखो इसने कितने अपमान। भूणा सारे सरदार हैं और समेट लिया भंडार, और वो शर्फियां बरस गई, बन गए भूणा सरदार। भूणा सरदार बन गए, सारा धन ऐश्वर्य अशर्फियां उनके आ गई। इस तरह गुर्जर वंश में भगवान नारायण का, देव नारायण का जन्म हुआ। तो ये गुर्जर का मतलब होता है, गु का मतलब गूढ़ रहस्य, और गु का मतलब होता है गुरु, और गु का मतलब होता है जो सारे गुर जानता हो, वो देव नारायण है। नारायण से भी बड़े हैं देव, देव बन गए नारायण भी। सारे गुर सिखलाए, जर्जर थी सब जातियां, सबको गुर्जर बनाए। सारी जातियां जर्जर हो गई थी, भूखे मर रही थी। और कलयुग में 2020 में भी 2 बार भानु सप्तमी पड़ी है, क्योंकि भूखे मर रहे हैं लोग। अब इन भूखों को दूध कौन पिलाए? तो जाओ आज से दूध पियो, दिया देव नारायण वरदान। अरे कलयुग में मैं ही कर दूंगा भारत का कल्याण, पहले भी मैंने किया और 2-2 बार मैं आऊं, सोमवार की सप्तमी और मंगलवार पुजाऊं। तो 2-2 जब हो सप्तमी, बढ़ गया भक्ति योग, अजब गजब संजोग है नारायण गति जो। तो इसलिए इस भोग को, इस अमृत पान को, इस साधु माता की देव नारायण की कथा को कलयुग में जो भी भक्त सुनेगा भारत में, उसका कल्याण होगा, भारत का कल्याण होगा, भारत में दुख दरिद्र का नाश होगा। और देव नारायण की कृपा होने के बाद भारत सोने की चिड़िया बने, और वही फिर से लेंगे कल की अवतार 21वीं शताब्दी में। देखो भारत का कर दे उद्धार, फिर वापस आएंगे। क्योंकि ये तो प्रसंग था कथा का, इसमें देव नारायण आए, पर साक्षात दर्शन करने सदी 21वीं आए, 21वीं शताब्दी में सारा भारत उनके दर्शन करेगा। ये देव नारायण की शक्ति को भारत में 2020 में दोबारा प्रकट किया गया। धन्य धन्य है साधु माता, धन्य है एकलिंगनाथ कमलेश्वर महादेव, धन्य है राणा और मालवा, धन्य है श्रीनाथ जी सांवरिया सेठ, जिन्होंने ऐसी शक्ति को प्रकट करके दर्शन करा दिए। वाणी भी धन्य हो गई, मिला वाणी वरदान, कल की अवतार के गुणगान करते रहना, ये दिया तुम्हें वरदान। जिस पर कृपा होए देव नारायण की, सारा मंगल होए, सभी अमंगल नष्ट हो, सभी रोग क्षय होए, महामारी हट जाएगी, बरसे दूध की धार। इस कारण देव नारायण का हुआ कलयुग अवतार। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा नारायण होए, जैसी जिसकी इच्छा हो पूरी करे तन जो, दर्शन उसको देते हैं देव नारायण भगवान। जपते रहो उनके नाम को तो हो जाता कल्याण। जय श्री देव नारायण भगवान की।